नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर अराइज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमरा कुड़माली लोक कथा महान तीसरा लोक कथा पढ़ो निसारथी के भगवान सारथी या इलोवती रथ। निसारथी के भगवान सारथी मतलब होता है जिसका कोई सहारा ना हो उसका भगवान है, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। और क्योंकि इस लोक कथा में इलोवती रथ का भी उल्लेख हुआ है, इसलिए ये इलोवती रथ ही नाम दिया गया है इस लोक कथा का नाम। और यह एक अलौकिक लोक कथा है। तो चलिए देखते हैं लेखक ने किस प्रकार से इस लोक कथा का वर्णन किया है। निसारथी के भगवान सारथी या इलोवती रथ। एक देश से एक राजा रोहे हेल। एक देश में एक राजा रहता था। राजा निर्वंशिया रोहे। राजा जो है निर्वंशिया था। निर्वंशिया का दो मतलब हो सकता है। एक निर्वंशिया उसे बोलते हैं जिसका बेटा और बेटी कोई ना हो, जो निसंतान है। और एक निर्वंशिया उसे बोलेंगे जिसका केवल बेटी हो, बेटा ना हो, इसका कोई वंश के बढ़ाने वाला ना हो, केवल जिसका बेटी हो उसे भी निर्वंशिया कहते हैं। तो लेखक ने निर्वंशिया किस संदर्भ में यहाँ लिखा है वो हम आगे इस लोक कथा को पढ़ करके जानेंगे। आगे देखते हैं। राजा का एकटा रथ रोहेक। राजा का एक रथ था। रथ पर्वेक दिन रथ मिलाई बेजाई लोग रथ देखे गेले रहोत। और रथ पर्व के दिन जो है रथ मेला में बहुत से लोग रथ देखने के लिए गए थे। एकटा छुआई उ रथ टाके देखी के कोहे लागोल राजा के ऐसन लोग है कि कैसन रथ करला है। और एक बच्चा जो है उस रथ को देख करके बोलता है, राजा ऐसा आदमी होकर के कैसा रथ किया है। मतलब राजा इतना संपन्न होते हुए भी कैसा रथ किया है। इलोवती रथेक पारा ओरे तेल तोबे नो साजे तेले। इलोवती रथ जैसा करता तब तो शोभा बढ़ता। राजा काने ई काथाटा गेलेक जे मेला टाइड़े तो भाई कहत जे ई बछर रथटा भालोई हेला हेक। और एकटा छोवाई कहिस जे रथटा भालो नी हेला हेक। तो राजा के कान में जो है ये बात जाता है कि मेला टाण में सब बोल रहे हैं कि इस वर्ष जो है रथ अच्छा हुआ है। और एक बच्चा बोल रहा है कि रथ जो है अच्छा नहीं हुआ है। इटा सुनी के राजाएं अपन देवान के कहलेक। और ये सुन करके राजा जो है अपने देवान से बोलता है कि ओहे छोवा टाके धोरी के और पास ले आना हाथ कि उस बच्चा को पकड़कर मेरे पास ले आओ। राजा का हुकुम पाए के देवाने छोवा टाके राजा के पास धोरी लेक। और राजा का हुकुम पा करके, राजा का आदेश पा करके देवान जो है उस बच्चा को राजा के पास पकड़कर लाता है। राजाएं को लेक राजा बोलता है, तोई यदि इलोवती रथ नी देखावे पारिस तोबे तोर फांसी। यदि तुम इलोवती रथ नहीं दिखा पाए तो तुम्हें फांसी होगा। आर तोर माई बाप के ई मुलुक ले पढ़ाई हेतेन। और अरे माँ बाप को इस देश से निकलना होगा। और तुम्हारे माँ बाप को इस देश से भागना होगा। वाटाई राजा के एक मास समय ले लेख। तो वो बच्चा जो है राजा से 1 महीना का समय लेता है। आर कोहलेख और बोलता है, यदि 1 मासे के भीतरे ना देखावे पारो तोबे मोके फांसी देवे। और राजा साहेब यदि पारियो तो वो बच्चा बोलता है राजा से कि तब वो बच्चा राजा से बोलता है, यदि 1 महीना के भीतर रथ नहीं दिखा सके तो फांसी होगा। और यदि राजा साहब दिखाने सकेंगे तो तखन राजाएं को लेख। तब जो है राजा बोलता है, यदि तो इलोवती रथ 1 मासे के भीतरे देखावे पारिस तबे तोके आधा राइज देबो और बेटी टियो देबो। तब जो है राजा बोलता है, यदि तुम इलोवती रथ 1 महीने के भीतर दिखाने सकते हो तब तुम्हें जो है अपना आधा राइज देंगे और अपनी बेटी भी देंगे। तो टाइम राजा के कोई के अपन घर चल लाख।
तब जो है वो बच्चा राजा को ये सब बात करके अपने घर चलता है, अपने घर जाता है। हवाटा যখন घर ले बाहर लाख और वो बच्चा जो है जब घर से निकलता है আর মনে মনে কহে লাগল যে যদি ইলবতী রথ পাওলো तो ठीक ना हेले মই अन्य राजाक देश चली जाम। तब जो है वो बच्चा जब वहाँ घर से निकला तो वो मन मन में सोचता है कि यदि इलोवती रथ दिखाने सके तो ठीक है, अगर नहीं दिखाने सके तो अन्य राजा के देश चले जाएंगे। कवाटा चलते चलते पैराग देश पहुंची गला। तो वो बच्चा जो है चलते चलते पैराग देश पहुंच जाता है। पैराग देश एक राजा कोर एकटी कुंवारी बेटी रोहे हेलेक। तो पैरा देश का जो राजा था ये कुंवारी बेटी थी। राजा के बेटे रोजे बूढ़ा बाबा के फूल चपावे हेलेक। और वो राजा का जो बेटी थी वो बूढ़ा बाबा को यानी शिव भगवान को फूल चढ़ाती थी। वो दिन फूल बूढ़ा बाबा को मुड़ ले आपने गिरी गिलेक। और उस दिन जो है फूल जो चढ़ाई थी वो बूढ़ा बाबा को, वो फूल जो है बूढ़ा बाबा के सिर से अपने आप गिर गया। राजा के बेटे खबर अपन बापे के पास पठाई दे लेख ये बोर पहुंची गया है। और तब जो है राजा की बेटी ये बात जो है ये खबर जो है अपने पिताजी के पास भेज देती है कि वर पहुंच गया है। तखन राजा बोर खोजे अपन लोग के पठाई दिलेन। तब जो है राजा उस वर को खोजने के लिए, उस दूल्हा को खोजने के लिए अपने लोगों को भेज देता है। खोजेत खोजेत ओहे छोवाटा के पाई गेल थी और खोजते खोजते जो है वो सभी उसी बच्चे को पाते हैं। छोवाटा के धोरी के ले आनले थे राजा घर और वे सभी जो है उस बच्चे को पकड़ करके राजा के घर ले आते हैं। आर ओकर राजा के बेटी के संग बिहा है गेले और उसका जो है राजा की बेटी के साथ विवाह हो गया। छोवाटा ससुर घरे एक दिन रहलाक और बच्चा जो है ससुर घर में एक दिन रहा। आर ससुर के कहलेक मैं जाऊँ और ससुर को बोलता है मैं जा रहा हूँ। तखन राजा कहलेक किछु दहेज ले ले। तब जो है राजा बोलता है कुछ दहेज ले जाओ। छोवाटाई कहलेक मैं तो एखन घर नहीं जाऊँ। तब जो है वो बच्चा बोलता है राजा से कि मैं तो अभी घर नहीं जा रहा हूँ, एखन मैं इलोवती रथे खोज करे जाऊँ। अभी मैं इलोवती रथ का खोज करने जा रहा हूँ। पूरम जखन तखन दहेज ले जाम, जब लौटेंगे तब दहेज लेते जाएंगे। यह कोई के राजा घर ले बाराई चली गेलाक और यही बोल करके वो राजा के घर से निकलकर चल देता है। चलते चलते बेजाय दूर चली गेलाक और चलते चलते जो है बहुत ही दूर चला गया। वो देश का नाम रोहेक ब्रह्मा देश और उस देश का नाम था ब्रह्मा देश जहाँ वो पहुँचा था। अभी जखन ब्रह्मा देश पहुँची गेल तखन हुआं से राजा के बेटे अपन बोरे खातिर बूढ़ा बाबा के रोज फूल चपावे हेलेक। और जब वो ब्रह्मा देश पहुँच गया तब जो है वहाँ भी राजा की बेटी अपने वर के खातिर बूढ़ा बाबा को रोज फूल चढ़ाती थी। एक दिन से फूल गिरी गेलेक। एक दिन जो है वो फूल जो चढ़ाती थी वो गिर जाता है। राजा के कान में ये खबर चली गेलेक। राजा के कान में ये खबर चला गया। तखन राजा लोग पठाई दिलेन बोर खोजे लाए। तब जो है राजा अपने लोगों को भेज देता है वर को खोजने के लिए। खोजेत खोजेत एक ओहे छोवाटा के पाई गेल थे और खोजते खोजते एक उसी बच्चा को वे पाते हैं। ओके ले आनले थे राजा घर और राजा बेटी संगे ओकर बिहा दे दिल थे और उसको जो है लेकर के आता है राजा के घर में और राजा की बेटी के साथ उसका विवाह कर दिया जाता है। छोवाटाई कहलेन मैं किछु लेम नहीं। तब वो बच्चा बोलता है मैं कुछ नहीं लूँगा, एखन मैं इलोवती रथे खोजे बहरा हूँ। अभी मैं इलोवती रथ का खोज में निकला हूँ। तुरेक बेरा ले जाम, लौटने के बाद मैं ले जाऊँगा।
यह कोई के छवाटा घार ले 12 लाख। और यही बोल करके वो घर से निकल जाता है। जाते जाते बेजाई दूर छवाटा चली गेलाक। और जाते जाते जो है वो बहुत ही दूर जो है पहुंच जाता है वो बच्चा। वहीं एक बड़ा राजा का देश पहुंची गेलाक। अब जो है वो एक बड़ा राजा का देश जो है पहुंच जाता है। वहाँ राजा के बेटी बोरे खातिर फूल चपावे हेली। और वहाँ भी जो है बड़ा देश की राजा की बेटी जो है वर के खातिर बूढ़ा बाबा को फूल चढ़ाती थी। और वहाँ भी बड़ा देश की राजा की बेटी वर के खातिर फूल चढ़ाती थी बूढ़ा बाबा को। अभी तक ये बच्चा इलोवती रथ का खोज में 3 देश पहुंच चुका है। पहले पहुंचा था पैराग देश, फिर ब्रह्मा देश और अभी पहुंचा है परा देश। जखन ऊ छोवाटा ओहे देश पहुंचोल फूल गिरी गिले। जब वो बच्चा जो है देश में पहुंच जाता है तो फूल गिर जाता है। अभी पहुंचा है ये बरा देश। ये खबरटा राजा के काने पहुंची गेले। और ये खबर जो है राजा के कान में पहुंच जाता है। तखन राजा अपन लोग के छवाटा के खोजे लाई पठाई देलेन। तब जो है राजा अपने लोगों को उस बच्चा को खोजने के लिए भेज देता है। खोजते खोजते छवाटा के ही पाई गेल थी। तो खोजते खोजते जो है इस बच्चा को जो है वो पा जाते हैं। और छवाटा के आनी के राजा के बेटी के संगे बिहा दे देती। और वे सब जो हैं उस बच्चा को आकर के राजा की बेटी के संग उसका विवाह कर देते हैं। छवाटा एक दिन पोरे राजा के कहलेक मोई जाऊँ। और वो बच्चा जो है एक दिन बीतने के बाद राजा से कहता है अब मैं जा रहा हूँ। तखन राजा कहलेक। तब जो है राजा बोलता है किछु सामान ले ले। तब राजा बोलता है कि कुछ सामान ले लो। छवाटा राजा के कहलेक मैं तो एखन इलोवती रथ खोजे जाऊँ, घूरम तखन ले जाऊँ। तब जो है बच्चा बोलता है राजा से मैं अभी इलोवती रथ खोज करने जा रहा हूँ, जब लौटेंगे तब लेते जाएंगे। इतना कोही के छवाटा राजा घर ले बहराल। और इतना कह करके वो बच्चा जो है राजा के घर से निकल जाता है। एक बार छवाटा राजा घर ले बहराई के चले लगोल। अब जो है वो बच्चा राजा के घर से निकल करके चलने लगता है। चलते चलते बेजाई दूर चली गई। और चलते चलते जो है बहुत ही दूर पहुंच जाता है, बहुत ही दूर चला जाता है। जाते जाते एक विराट वन पावल। और जाते जाते जो है एक विराट वन मिलता है, एक विराट जंगल मिलता है। वो बनटा इतना बड़ो रोहेक जे पात गिरले सूप आर झुड़ी गिरले ढेकी नियार। और वो वन जो था इतना बड़ा था कि पात गिरले सूप माने पत्ता गिरने से सूप जैसा, आर झुड़ी गिरले ढेकी नियार। और झुड़ी माने एगला, झुड़ी मतलब होता है लकड़ी, छोटा लकड़ी। झुड़ी गिरले ढेकी नियार आर झुड़ी गिरले ढेकी नियार। झुड़ी माने हेगला लकड़ी और ढेकी, ढेकी माने हेगला यह एक परंपरागत यंत्र है चावल का आटा बनाने के लिए, चुनी बनाने के लिए, जो पकवान बनाने के काम में आता है, मसाला भी कूटने का काम में आता है। ढेकी सही बोने इतरे छोबा चोली चोली जाइसा है। और उस वन के भीतर भीतर जो है, उस वन के अंदर अंदर वो बच्चा जो है चलता जा रहा है। जायद जायद के बोने के भीतरे एक बाघेक सुइंद पावल। और जाते जाते जो है उस वन के अंदर एक बाघ का गुफा आता है। आर सुइंद टाक दुआर टाइम बाघेक छोवा गिल्ली खेले हला। और गुफा के द्वार में बाघ का जो बच्चा है वो सब खेल रहा था। बाघेक छोवा गिल्ली देखी के ओकर कलेजा सुखाई गेले। बाघ का बच्चा सबको देख करके उसका कलेजा सूख जाता है और डरे कांपे लगोल। और डर से कांपने लगता है। ताकर बादे निजे हिरोज धारलाक आर मोने मोने भाभे लगोल एसो ओसो तो एक दिन हो रही है। और उसके बाद जो है खुद में जो है वो धीरज धरता है, अपने आप में धीरज धरता है। और मन मन में सोचने लगता है ऐसे ना वैसे तो एक दिन मरना ही है। ओहेटा मोने भाभी के
बाग छोवा गिला बाटे जाय लागल, फूल फूल कोहले कोहले। और यही मन में सोच करके बाघ का बच्चा सबके सामने जो है वो फूल फूल कहते कहते जाता है। वही जो है मन में सोच करके बाघ का बच्चा सबके तरफ जो है वो फूल फूल कहते हुए जाता है। फूल का मतलब होता है मित्र या मिता, कुड़माली में बोलते हैं मिता। फूल का मतलब होता है मित्र या मिता। ये एक तरह से मित्रता है जो एक से जाति के बीच में होता है, और ये रिश्ता जो है ऐसा चलता रहता है आजीवन। वहीं जाय के बाघेक छोवा गिला के किछु खाएक दिलेन। वहीं जाय के बाघेक छोवा गिला के किछु खाएक दिलेन। वो जो है जा करके बाघ का बच्चा सबको कुछ खाने का देता है। बाघ छोवा गिली कहले थे कुल बाप तो यहाँ आवले तो। बाघ का बच्चा सब बोलता है कुल बाप आप यहाँ आए तो, यदि हमर माई बाप चली आवत तबे तोके एखने मारी के खाई जात। यदि हम लोगों के माँ बाप आ जाएंगे तो आपको अभी मार करके खा जाएंगे। बाघ छोवा गिली उद ठल्ला के फूल बाप के लुकाई रखोल जाओग। तो बाघ का बच्चा सब जो है ये बुद्धि लगाता है कि फूल बाप को छुपा करके रखा जाए, और माई बाप के कबूल कराई के ही गाय फूल बाप के बाहर उबेग। और अपने माँ बाप को ये कबूल करा करके कि वो फूल बाप को कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद ही जो है वो उसे बाहर निकालेंगे। तखन बाघ बाघिन घर आवे हेला तखन डोहरे बाघिने बाघ के कोहे एक। जब जो है बाघ और बाघिन घर आ रहा था तब रास्ता में बाघिन बाघ से कहती है अन्य दिने जे हमराक छोवा गिला दुआर टाई खेलोत आर आइज नी देखा हाथ। अन्य दिन जो है हम लोगों के बच्चे द्वार में ही खेलते थे और आज नहीं खेल रहे हैं। बाघे कहो खालथिन नो कि ना, बाघ जो है कहीं उसने खा तो नहीं गए। तो कौन बाघे बाघिन के कोहे ऊंधटा ढुकी के देखोल जाओ। तब जो है बाघ बाघिन से कहता है गुफा के अंदर जो है क्या करके देखते हैं। ऊंधटा ढुकी के देखो होत तो बाघ छोवा गिला निदाई गिला हाथ, और गुफा के अंदर जा करके देखते हैं तो बाघ का बच्चा सब सो गया है। और छोवा गिला के उठाव लेते हैं, और वे सब जो है बच्चों को उठाते हैं और बोले थीन अन्य दिन जे तोहरा दुआर टाई रोहे है लिया और आज तोहरा बेजाए आराम में निदा लिया। और वे अपना बच्चा सबको बोलते हैं, और वे लोग बच्चों से बोलते हैं अन्य दिन तो तुम लोग द्वार में रहते थे और आज तुम लोग बहुत ही आराम से सो गए हो। किना व्यापार, क्या मामला है, क्या व्यापार है। तखन बाघ छोवा गिलाई ने माई बाप के कहले थी। तब जो है बाघ का बच्चा सब माँ बाप को बोलता है फूल बाप आवल रहे और हमरा के दोमे खाएक जिनिस आनी देल रहे। तब जो है बाघ का बच्चा सब अपने माँ बाप को बोलता है फूल बाप आवल रहे और हमरा के दोमे खाएक जिनिस आनी देल रहे। फूल बाप आए थे और हम लोगों को बहुत ही खाने का सामान ला दिए थे। हमरा खाई के बोसलियो और निदाई गेलियो। हम लोग जो है खा करके बैठे थे तो सो गए। तो कौन बाघिन ने कहलेन। तब जो है बाघिन बोलती है तोरा फूल बाप के काहे जाई देला हाक, तुम लोग फूल बाप को जाने क्यों दिए। बाघ छोवा गिलाई कहले थी के जान तोरा मारी मोराई के खाई जाए थे लिया। बाघ का बच्चा सब बोलता है क्या पता आप लोग उसे मार करके खा जाते हैं। सही जो इन्हें हमरा नहीं रख लियो, इसलिए जो है हम लोग उन्हें नहीं रखे। बाघिन टी छोवा गिला के कहलेन। बाघिन जो है बच्चा सबको बोलती है अरे बोकारा फूल प्राण के की केऊ मारतीन। अरे बोकारा फूल प्राण को क्या कोई मारता है, तोहरा काहे नहीं कहला हाक, तुम लोग क्यों नहीं बोला, अने तुम लोग उन्हें रुकने के लिए क्यों नहीं बोला। बाघ छोवा गिलाए कहले थीन तबे हमरा ले आनियोग आर जाय के जेठिन राखोल रहथिक उठिन ले आन ले थिक। और अब जो है बाघ का बच्चा सब बोलता है
तब हम लोग उसे लेकर के आते हैं और जा कर के जहाँ पर उसे वे लोग रखे थे वहाँ से वे उसे लेकर आते हैं। बाग बागिने फूल के बेजाय आदर सम्मान कर लेते। बाग बागिन जो है फूल को बहुत ही आदर सम्मान किए। আর এটাও कहले थे जे तोर कबो कोनो आपत विपद हेउ तो हमराक नामे साइंस दे देवसे। और बाग बागिन उसे ये भी बोलते हैं कि यदि आपको कभी भी आपदा या विपदा आए तो हम लोगों के नाम से सांस दे दीजिएगा। तो भाई हमरा तोहर पास चलिए आप, तो हम लोग जो है आपके पास चले आएंगे। इतना सुनी के छोवाटा निडर है गेला। इतना सुन करके जो है वो बच्चा बहुत ही निडर हो गया। आर बोनेक माझे चली चली जाए लगल और वन के भीतर जो है चल चल के जाने लगता है। जाते जाते बोनटा सेसा सेसी यही लगले और जाते जाते जो है उस वन का जो है अंत होने लगता है। वह बोन धारटा ही एकटा नदीक धायरे एकटा पूर्णा मंदिर रोहे लेख। और उसी वन के किनारे जो है एक नदी के किनारे एक पुराना मंदिर था। वह मंदिर के पास जाए पहुंचो लाग और वो जो है उसी मंदिर के पास जा पहुंचा। मंदिर के पास जाए देखे इसनो मंदिर टा आल्हा पाते भोरी के बेछुंद दिखाई लेक। जब वो मंदिर के पास पहुंचा तो देखता क्या है कि मंदिर जो है पत्ता से काफी भरा हुआ है और बहुत ही गंदा दिख रहा है। जब वो मंदिर के पास पहुंचता है तो देखता है कि मंदिर जो है पत्ता से भरा हुआ है और बहुत ही गंदा दिख रहा है। वाटाई मंदिर टाक दोसा देखी के बाड़ी साफ सुथर और लाख। अब जो है बच्चा मंदिर का दशा स्थिति देख करके जो है झाड़ू करके मंदिर को साफ सुथरा करता है। देखी के पुजारी बेजाई रिजे हेल, ये देख करके जो है पुजारी बहुत ही प्रसन्न होता है। आर छोवा टाके कोहलेक और बच्चा को बोलता है इटा कोने साफ करला, इसे किसने साफ किया? छोवा टाई कोहलेक मोई। तो बच्चा बोलता है मैंने। तो कौन पुजारी छोवा टाके कोहलेक, तब जो है पुजारी उस बच्चा को बोलता है तो और किना दौर कर रहो, तुम्हारा क्या जरूरत था इसको साफ करने का? छोवा टाई पुजारी के कोहलेक वो बच्चा जो है पुजारी से बोलता है मैं इलोवती रथ खोजे बाहर आला हूँ, मैं जो है इलोवती रथ खोजने निकला हूँ। पुजारी कोहलेक छोवाटा के वह देखे नदी टाई इना हाथ किसोन कोर गोपीरा। तो पुजारी उस बच्चा को बोलता है वो देखो नदी में स्नान कर रही है कृष्ण की गोपी सब। तो के ओखरा कोर लुगा गिला उठाई के लिए आने है, तो तुम्हें जो है उन सब का कपड़ा को उठा करके लाना होगा। तो कौन लुगा गिला उठाए के आनबे तो कौन पेछू बाटे पुलकिसना। जब तुम वो कपड़ा सब उठा करके लाओगे तो तुम पीछे मुड़ करके मत देखना। यदि पेछू बाटे पुलकोबे तो कोई मोरी जाबे, यदि तुम पीछे मुड़ करके देखोगे तो तुम मर जाओगे। एक और परे छोवाटा जीव जाति साहस करी चली गेलाक नदी आर आचकाई जाई के गोपीरा कोर लुगा गिला सोमटी बोटरी के लेके आवे लगोल। अब जो है वो बच्चा खुद में साहस करके चला जाता है नदी और अचानक जो है गोपी सब का कपड़ा उठा करके समेट करके आने लगता है। तो कौन गोपीरा हकावे लगले थे, तब जो है गोपी सब उसे पुकारने लगती है मेंतुक वाटाई ओकानई लुगा लेके दौड़े लगोल। परंतु वो बच्चा उन्हें अनसुना करके कपड़ा सब ले करके दौड़ने लगता है। अंतुक मंदिर तक पास पहुँचते पहुँचते केव पेछू बाटे देखोल न छोवाटा मोरी गिलक। परंतु मंदिर के पास पहुँचते पहुँचते जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो वो बच्चा मर जाता है। ये बच्चा जो है मर गया क्योंकि ये पीछे मुड़कर देख लिया। क्योंकि ये बच्चा पीछे मुड़ करके देख लेता है तो इसलिए वो मर जाता है। तो मंदिर का पुजारी जो है अपने विद्या से जो है योग्य साधना से अपने तंत्र मंत्र से बच्चा को जीवित कर देता होगा, अपने मंत्र से उसे जीवित कर देता होगा।
तो इस लोक कथा में ये चीज मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि ये कुछ लाइन जो है लोक कथा में हो सकता है छूट गया होगा, लेकिन उसे जो है जिंदा कर देता होगा, तभी जो है आगे की लाइंस मैच करेंगी। तो आगे देखते हैं अब। किशोन कोर गोपीरा आई के छोवा टाके यार पुजारी टाके लुगा गिलान खोजे लगले थे, और कृष्ण की गोपी सब आकर के उस बच्चा को और पुजारी को अपना वस्त्र या कपड़ा मांगने लगती है। ओखरा दियो लोग के कोले थीन किशोन कोर बांसीटी आनी देवे तो लुगा गिलान देव्यो। वे दोनों बोलते हैं कि कृष्ण का बांसुरी ला देंगे तभी ये वस्त्र आपको मिलेंगे। तो वे दोनों बोलते हैं कि कृष्ण का बांसुरी ला देंगे तो आपको ये कपड़ा देंगे। तो कौन गोपीरा आजे वो एक कारण है माथाला आर बांसीटी आनी दिल थी। तब गोपी सब जो है आज शर्म के कारण, डर के कारण जो है बांसुरी ला देती है। पुजारे बांसीटी बाजाई दिले नो इलोबती रथ आई गले। अब जो है पुजारी बांसुरी बजा देता है तो इलोबती रथ आ जाता है। फिर घूरी फूकले नो उड़ी चली गले। फिर दोबारा फूकता है तो वापस उड़कर चला जाता है। एक बार पुजारी बांसीटी छोवा टाके दे दिले। अब जो है पुजारी वो बांसुरी बच्चा को दे देता है। छोवा टाइम बांसीटी ले के एक बारे और देशे ससुर घर चली गलाक। अब जो है वो बच्चा बांसुरी लेकर के परादेश का ससुर के पास चला जाता है और वहाँ विदाई लेके 12 लाख और वहाँ से विदाई लेकर के निकल जाता है। चलते चलते पहुँची गेल ब्रह्मादेश ससुर घर, और चलते चलते जो है वो पहुँच जाता है ब्रह्मादेश का ससुर घर के पास। और हुआ विदाई ले के 12 लाख और वहाँ भी विदाई लेकर के वो निकल जाता है। आर चोलेत पहुँची गेल वैराग देश ससुर घर, और चलते चलते पहुँच जाता है पैरा देश का ससुर घर। हुआ विदाई ले के 12 लाख आर पहुँची गेलाक अपन घर बेरा डूबाक समय, और वहाँ भी विदाई करके वो निकलता है और पहुँच जाता है अपने घर शाम के समय में। असल महान छोवाटा का नाम रोहे गमदा, और असल में उस बच्चा का नाम था गमदा। बच्चा का नाम था गमदा। तिहाने छोवाटा कमाए लापित के डाकी अनलेक, और सुबह में जो है उस बच्चा की माँ नाई को बुला करके लाती है। जखन कमाई दिलेक चोइल दाढ़ी तखन लापिते गमदा के चिन्हलेक, और जब जो है नाई गमदा का जो है चूल दाढ़ी कमा देता है तो लापित गमदा को पहचान लेता है। लापिते राजा के जाय के खबर कर लेक। नाई जो है राजा को जा करके खबर करता है कि राजा साहेब गमदा घर घुरोला है, कि राजा साहेब गमदा घर लौट आया है। ई सुनी के राजाई सिपाही के कहलेन गमदा के होरी के ले आना हाक। ये सुन करके राजा सिपाही सबको बोलता है कि गमदा को घर से पकड़ कर ले आओ। ये सुनकर के राजा सिपाहियों से कहता है कि गमदा को पकड़कर ले आओ। राजा का हुक्म पाए के सिपाही ओके धोरी ले आनले थे, और राजा का हुक्म, राजा का आदेश पा करके सिपाही सब से पकड़ करके ले आता है। राजाई गमदा के कोहलेक तोर तो 1 मास पूरे लाई 3 दिन बाकी हो। राजा जो है गमदा से बोलता है तुम्हारा तो 1 माह पूरा होने के लिए 3 दिन बाकी है। इलोबती रथ कबे दिखाओगे? लोबती रथ कब दिखाओगे? तखन गमदाई कहलेक जखन कहबे है। तब गमदा बोलता है जब आप बोलेंगे। राजाई आसे पासे साराई ढोल पिटाई दिलेक जे परसों दिन इलोबती रथ एक लोके देखावत। तो राजा जो है आस पास में सारा जगह ढोल पिटा देता है, मैंने ये प्रचार कर देता है कि परसों दिन इलोबती रथ एक आदमी दिखाएगा। यदि ना दिखावे पारे तो वो लोग टाक संगे संगे फांसी दे जाते, और यदि वो ये नहीं दिखा पाता है, इलोबती रथ नहीं दिखा पाता है, तो उस आदमी को साथ ही साथ फांसी दे दिया जाएगा।
यह बातराटा सुनी के लोग बेजाय रिजे हेला। और ये बात सुन करके लोग जो है बहुत ही प्रसन्न हुए। इन लोग को लगा चलो हम लोग का कुछ तो मनोरंजन होगा। दौल के दौल हुजा के हुजा इलोवती देखे लाई आवे लागला। और दल के दल हुजा के हुजा इलोवती रथ देखने के लिए आने लगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग इलोवती रथ देखने के लिए आने लगा। इतना लोग जोड़ो है गिला कि कोनो कोहेक नहीं। और इतना लोग जमा हो गए कि कुछ कहने का ही नहीं है। लोग के कोहा कोही हेवे लगला जे उखोन इलोवती रथ चलते। और लोग जो है ये कहा कही होने लगा कि कब जो है इलोवती रथ चलेगा। ये बार राजा आए गमदा के घर ले धोरी आन लेक। अब जो है राजा गमदा को घर से पकड़ करके लाता है। आर मेला टाइड़े गमदाई राजा के कोहलेक। और मेला डाड़ में गमदा राजा को बोलता है ए बार मोर इलोवती रथ आर हराई के आर सार सराय के ना भी जाते। अब जो है मेरा इलोवती रथ बहुत ही तेज गति से उतरेगा। लोके रथ तक देखी के कोचकोचाई गेला। वहाँ जितना भी लोग था वो उस रथ को देख करके आश्चर्य हो गए। तबे लोग कुंदराई लगला। तब लोग जो है ये आपस में बात करने लगे। तब लोग जो है आपस में इस बात का चर्चा करने लगे जे हमारा आइस थोड़ी कोबौनी एतेक सुंदर आर गढ़ने रथ देखल रही हो कि हम लोग जो है आज तक इतना सुंदर और गढ़न का रथ कभी नहीं देखे थे। इतना सुंदर गढ़न का रथ कभी नहीं देखे थे। आइजगानी देख ली हो। आज जो है हम लोग देखें। रथटा सोनाक है केक। रथ जो है सोना का है। राजा कोहल कथा रोहेग जे इलोवती रथ यदि देखाविस तबे तोके आधा राज देबो आर अपन छोटो बेटीटी संग बिहाव देबो। और राजा का बोला हुआ बात था कि इलोवती रथ यदि वो बच्चा दिखा पाएगा, गमदा दिखा पाएगा, तो उसे वो आधा राज देगा और अपनी बेटी के साथ उसका विवाह भी कराएगा। तो कुमारी राजा के बेटी संग बिहार देवे हेले। और मजबूरन जो है राजा को अपनी बेटी के साथ उसका विवाह करना पड़ा। और मजबूरन जो है राजा को अपनी बेटी के साथ उसका विवाह करवाना पड़ा। तो इस लोक कथा में गमदा जो है 3 देश जाता है इलोवती रथ की खोज में। पहला पैराग देश, फिर दूसरा ब्रह्मा देश, फिर तीसरा बराह देश। और हर जगह तीनों देश में जो है वहाँ की राजा की बेटी जो है वर के खातिर जो है बूढ़ा बाबा को फूल चढ़ाती थी ताकि उसे एक योग्य वर मिल सके। तो इस पूरे लोक कथा को पढ़ करके हमने जाना कि गमदा का कुल 4 शादी होता है। पैराग देश, ब्रह्मा देश और बराह देश के राजा की बेटी के साथ तो शादी हुआ ही है। और यहाँ जो है तो पहले वाले जो राजा थे इसने इलोवती रथ दिखाने के लिए गमदा को कहा था कि बेटी के साथ भी गमदा का विवाह होता है। तो इस तरह से जो है गमदा का जो है कुल 4 शादी होता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे एग्ज़ाम के लिए कि गमदा का कुल कितना शादी हुआ है। गमदा ने कुल कितना शादी किया। और ये लोक कथा अलौकिक लोक कथा है क्योंकि इसमें बांसुरी बजा करके रथ आ जाता है। तो ये घटना जो है ये विश्वास से परे है। ऐसी सामान्य जीवन में ऐसी घटना जो है मुमकिन नहीं है। तो चमत्कारिक गुण से भरी हुई जो लोक कथा हो उसे अलौकिक लोक कथा की श्रेणी में रखा जाता है। विश्वास से परे जो लोक कथा हो में विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिसमें जो भी घटनाएं घटित हुई हो अगर वो विश्वास से परे हो तो वो अलौकिक लोक कथा में शामिल हो जाएगा। तो इसलिए ये लोक कथा अलौकिक है। तो ये था निसारथी के भगवान सारथी इलोवती रथ लोक कथा। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा
और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।